क्या आप राम भक्ति पाना चाहते हैं? क्या आप वास्तव में श्री राम के भक्त हैं? क्या आप निश्चय ही अपने जीवन में राम जी की कृपा दृष्टि को अनुभूत करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो इसकी सफलता का केवल और केवल एक सूत्र है, भगवान पुरारी अर्थात शंकर जी की कृपा दृष्टि को प्राप्त कर लेना। राम जी शंकर जी से प्रसन्न हैं और शंकर जी राम जी से प्रसन्न होते हैं। जो साधक मूल में पहुंच जाता है वह निश्चय अपने सफलता को वर्ण कर लेता है। मानस में प्रभु कहते हैं, जहीं पर कृपा न करहि पुरारी, सो नर पाव मुनि भगति हमारी। हे मुनि, पुरारी अर्थात शिव जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति पा नहीं सकता। और इस कलिकाल में शंकर जी को प्रसन्न करने का या किसी को भी प्रसन्न करने का कल्याण मात्र चाहने वाले के लिए साधन है तो केवल और केवल भगवान नाम का उच्चारण। आइए आज प्रभु को प्रसन्न करने वाले इस नाम महिमा के अंश का श्रवण करते हैं जो शिव पुराण से लिया गया है। शिव पुराण में भगवान शिव के नाम की जो महिमा गाई गई है, आइए उसको श्रवण करते हैं और हम भी शिव 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 जप कर सदाशिव को प्रसन्न कर राम जी तक पहुँचने के मार्ग को आसान करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। शिव पुराण में भगवान शंकर के नाम की अद्भुत महिमा का गान किया गया है। कहते हैं जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं वे धन्य हैं, कृतार्थ हैं, उनका देह धारण करना सफल है। वे अपनी भक्ति से समस्त कुल का उद्धार कर देते हैं। जिसके मुख में भगवान शिव का नाम है, जो अपने मुख से सदाशिव शिव इत्यादि नामों का उच्चारण करते हैं, पाप उनका स्पर्श भी नहीं कर सकता। शिव नाम महात्म समस्त पापों को नष्ट करने का सर्वोत्तम साधन है। शिव इस नाम रूपी दावानल से समान पातक रूपी पर्वत अनायास ही भस्म हो जाते हैं। ये सत्य 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 है, इसमें कोई संशय नहीं है। पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख है वे एकमात्र भगवान शंकर के नाम से नष्ट होने वाले हैं। दूसरे साधनों से संपूर्ण यत्न करने पर भी जो पूर्णतया नष्ट नहीं होते वे केवल और केवल भगवान नाम के उच्चारण करने मात्र से शिव पुराण में कहा गया समस्त पाप कष्ट समूल नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों का जप करता है वह वेदों का ज्ञाता है, वह पुण्यात्मा है, वह धन्य का पात्र है, वह विद्वान माना गया है। जिसका शिव नाम जप में विश्वास है उसके द्वारा आचारित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के उत्सुक हो जाते हैं। भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं, कहते हैं उतने पाप तो इस मनुष्य इस भूतल पर रहकर कर भी नहीं सकता। जो शिव नाम रूपी नौका पर आरूढ़ हो संसार रूपी समुद्र को पार करते हैं, उनके जन्म मरण रूप संसार के मूलभूत वे सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। संसार के मूलभूत पातक रूपी पदार्थों का शिवनाम रूपी कुठार से निश्चय 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 नाश हो जाता है। जो पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं उन्हें शिवनाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पापों के दावानल से दग्ध होने वाले लोगों को उस शिवनाम रूप अमृत से शांति मिल जाती है। जो शिवनाम रूपी सुधा की वृक्ष जनित धारा में गोते लगा रहे हैं वे संसार रूपी दावानल में बीच खड़े होकर कदापि शोक के भागी नहीं होते। यदि आप चाहते हैं कि आपके शोक को शौक लग जाए तो निश्चय आपको नामोच्चारण करना चाहिए। जीव के लिए, साधक के लिए कल्याण प्राप्ति का केवल और केवल इस कलिकाल में कोई साधन है तो वो भगवान नाम का उच्चारण है। ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी समस्त पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं केवल और केवल प्रभु का नामोच्चारण करने से। जिन महात्माओं के मन में शिवनाम के प्रति बड़ी भारी श्रद्धा हो, भक्ति हो, ऐसे लोग सहसा और सर्वथा मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। जिन महात्माओं द्वारा जन्म जन्मांतर तक तपस्या की गई उसी के शिवनाम के प्रति भक्ति होती है जो समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम का जप करते हैं आदर पूर्वक वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जैसे वन में दावानल से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं उसी प्रकार शिवराम रूपी दावानल से दग्ध होकर उस समय तक के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।
संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियों ने यही निश्चित किया कि भगवान शिव के नाम का जप संसार सागर को पार करने का सर्वोत्तम उपाय है। जिसके अंग नित्य भस्म लगाने से पवित्र हो गए, जो शिव नाम रूप का आदर पूर्वक जप करता है, वह घोर संसार सागर को पार कर लेता है। भगवान शंकर के एक नाम से पाप हरण की जितनी शक्ति है, उतना पातक मनुष्य करने को संभव नहीं। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर प्रभु के नाम को जपिए, अपना कल्याण कीजिए। जय श्री हरि।